करेक्ट एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। एक कुंडली और हम लेकर के यहाँ पे आपके सामने आए हैं। इससे पहले वाली जिस कुंडली में हमने चर्चा की थी कि तलाक क्यों नहीं हो पा रहा है, अब इसमें तलाक क्यों हो जाएगा, मतलब कौन से ग्रह तलाक की सिचुएशन बना देते हैं और कौन से ग्रह बचा देते हैं, ये चीज़ हमने पिछले जो कुंडली थी उसमें समझा था। अब इस कुंडली से हम ये समझेंगे कि इसमें तलाक हो ही जाएगा तो क्यों हो जाएगा, इसके चांस कितने हैं इसमें। तो इसमें देखिए, ये कर्क लगन की पत्रिका है और एक जातिका की पत्रिका है, मतलब एक स्त्री की पत्रिका है ये। तो इसमें देखिए, इसके सप्तम भाव में, यानी सप्तम भाव से हम पति का विचार करते हैं, तो इसके सप्तम भाव में देखिए कितने ग्रह बैठे हैं, 4 ग्रह बैठे हैं। उसमें से देखिए सूर्य, केतु और मंगल, ये जो 3 ग्रह बैठे हैं ये अलगाववादी ग्रह हैं। ये लड़ाई झगड़ा कराने वाला है मंगल, और ये सूर्य केतु अलगाव देते हैं, डिटैचमेंट देते हैं। और ये जो बुध है, बुध इन सब का थोड़ा थोड़ा स्वरूप ले लेता है। बुध जहाँ भी बैठता है उस सब के गुणों को ग्रहण कर लेता है। तो इसमें सभी के गुण हैं। तो उसका बुध किसका कारक होता है, वाणी का। तो स्त्री की जो वाणी होगी उसमें ऐसे गुण होंगे कि उसमें सूर्य का भी प्रभाव है, थोड़ा सा उसकी लैंग्वेज कठोर होगी, थोड़ी सी खराब, मतलब बोली ऐसी कि पत्थर मार देना इस तरीके की वाणी होगी। और गुस्से वाली तो होगी ही होगी क्योंकि मंगल बैठा हुआ है। साथ में एकदम शनि के घर में बैठे हुआ है, तो बुध के ऊपर शनि का भी प्रभाव आएगा। तो ऐसे व्यक्ति की जो वाणी होती है वो वाणी बहुत ही अलगाववादी होगी कि कोई उससे रिश्ता रखे तो ठीक, ना रखे तो ठीक, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरीके की व्यक्ति की वाणी होगी। अब देखिए, इसमें हम पति का विचार कर रहे हैं, तो ये अपने पति से क्यों दूर होना चाहती हैं। तो ये 4 ग्रह इनके कारण हैं जो ये अपने पति से अलग होगी, ये स्त्री अलग हो जाएगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए 3-4 ग्रहों का, अलगाववादी ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है। साथ में देखिए इसको थोड़ा बहुत बचा कौन रहा है, देखिए राहु की दृष्टि भी पड़ रही है। तो देखिए कितने पॉइंट से यहाँ पर शादी टूटने के इसमें चांस बन रहे हैं। तो सूर्य से बन रहे हैं, केतु से बन रहे हैं, राहु देख ही रहा है, और ये सप्तम यानी 10 नंबर पे मंगल बैठा हुआ है। तो मंगल और शनि की वैसे ही मित्रता नहीं है, तो ये और ज़्यादा खराब स्थिति बन रही है। अब देखिए, इसको इतने खराब चीज़ों के बावजूद भी इसको बचा कौन रहा है, इसकी शादी बच कैसे रही है। तो देखिए यहाँ पे गुरु बैठा है, गुरु अपनी पंचम दृष्टि से यहाँ पर देख रहा है, यानी 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि से यहाँ देख करके गुरु शादी को बचा रहा है। गुरु किसी भी तरीके से कोई संबंध बनाता है तो शादी बच जाती है, लेकिन इन सब ग्रहों का, पापी ग्रहों का इस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव है। तो और देखिए सप्तमेश कहाँ बैठा है, अच्छे ग्रह के साथ बैठा है, तो इसलिए ये शादी रुक रुक के आगे तक बढ़ेगी। तो अब देखिए ये संबंध विच्छेद, अभी तो ये लगन पत्रिका है और इसमें जो दशा चल रही है इस समय की, अगर हम दशाओं की बात करें तो इनकी जो दशा चलेगी वो 20 दिसंबर से लेकर के 4 फरवरी के बीच में इसकी दशा आएगी। यानी कि षष्ठेश की, सप्तमेश की, द्वादशेश की दशाएं आएंगी। जब सप्तमेश, षष्ठेश और द्वादशेश इनकी, या फिर इन दोनों की, या फिर इन दोनों की दशा आती है, तब कोर्ट कचहरी से संबंधित कोई भी मामला हो उसका फैसला होता है। या फिर अगर कोर्ट कचहरी में मामला नहीं गया है तो आपस में लड़ाई झगड़ा, कहा सुनी, मारपीट तक की नौबत आ जाती है जब इन सब की दशाएं चलती हैं। लेकिन इस जातिका की पत्रिका के अनुसार इनका मामला कोर्ट में पहुंच चुका है। तो इनका मामला अगर कोर्ट में पहुंच गया है तो जब इसकी दशा आएगी, और इन सब की दशा कब आएगी, 20 दिसंबर से 4 फरवरी के बीच में आएगी, तब इसका फैसला हो जाएगा। साथ ही ये अपने बच्चों से भी दूर हैं। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है क्योंकि देखिए यहाँ पंचमेश का स्वामी मंगल है, और मंगल किसके साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, सूर्य के साथ बैठा है, राहु के साथ इसकी दृष्टि पड़ रही है। तो इतनी सारी चीज़ें इस पे पड़ रही हैं, इसलिए अपने बच्चों से भी दूरी का कारण बनता है, अपने पति से भी दूरी का कारण इसमें बन रहा है। तो इसमें जातिका जो है वह सेपरेशन चाहती है, क्योंकि उसके पास उसके कुंडली में ग्रहों की स्थिति ही ऐसी है। वो क्या चाहेगी, इस तरीके से जातक की जो पत्रिका है ये, उसकी जातिका की पत्रिका में ग्रहों की स्थिति ऐसी बनी हुई है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि इसमें 10% बचने के चांस हैं, बाकी 90% इसमें तलाक के चांस ज़्यादा हैं इस कुंडली के अनुसार।
और इसका जो बचने का तरीका है, वो बचने के उपाय, जैसे कि अगर ये पत्रिका के अनुसार अगर जातिका नहीं जाना चाहती कोर्ट में, तो इससे बचाव क्या करना चाहिए बचाव के रूप में, या फिर अगर जाना ही चाहती है, रफा दफा हो मामला, फैसला जल्दी से जल्दी निपटे, तो इसके लिए किसका उपाय करना चाहिए। तो इसके लिए कुछ इस तरीके के उपाय करने चाहिए जिससे कि जल्दी से जल्दी कोर्ट कचहरी के मामलों से निजात मिल सके। तो इसके लिए जातक को क्या करना होगा, तो उपाय के रूप में इनको क्या करना चाहिए मुकदमेबाजी से, कोर्ट कचहरी से छुटकारा पाने के लिए। शनिवार को काली गाय को चारा खिलाएं। पीपल पर काला तिल जल में डाल करके वो नित्य चढ़ाएं। बुधवार को गाय जो उसकी सफ़ेद हो उसको चारा खिलाएं। कुछ भी हरी चीज़ में खिला सकते हो, कोई भी वस्तु हरी चीज़ की उसको खिलाएं। गुरुवार को हनुमान जी के सम्मुख चौमुखी आटे का दिया बना करके, मतलब आटे का दिया बना ले, उसमें चारों तरफ रुई की बत्ती लगाएं, तेल में भिगाकर, सरसों का तेल, और उसको जलाएं। और हनुमान जी के आगे ये पढ़ें, ओम नमो हनुमते रुद्रवताराय सर्व शत्रु संहार काय रामदूताय स्वाहा। ये स्वाहा इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी आहुति दी जाती है, लेकिन व्यक्ति अगर आहुति देने में असमर्थ है तो इसको इस तरीके से साधारण रूप से पढ़ सकता है। बजरंग बाण का पाठ भी कर सकते हैं। अगर ये मंत्र ना पढ़ पाएँ तो बजरंग बाण का पाठ करें, पर बजरंग बाण का पाठ प्रतिदिन करना है, कम से कम दिन में 2 बार। इसके साथ ही ओम श्रीम ह्रीम क्लीम श्रीम क्लीम विश्वेश्वराय नमः, ये पति पत्नी के मनमुटाव को दूर करने के लिए पढ़ा जाता है, जिनका जीवन आसानी से आगे चलकर सुखमय कटे उसके लिए। क्योंकि देखिए, तलाक हो जाने के बाद पति पत्नी तो साधारण रूप से अलग हो जाते हैं, लेकिन उसमें जो कुछ भी हानि होती है वो जो बच्चे होते हैं उनकी हानि होती है। तो जहाँ तक संभव हो रिश्ते को बचाने की ही आवश्यकता है, रिश्ते को बचाना चाहिए। ये अपने नाम से भी पढ़ें इस मंत्र को और अपनी पत्नी के नाम से भी पढ़ें, तो इसको इस तरीके से पढ़ने से दोनों के मन का मनमुटाव दूर होगा। और ये ऐसे उपाय हैं जो निश्चित ही उपाय रिजल्ट दिखाते हैं। लेकिन किसी भी चीज़ को करने के लिए मन में श्रद्धा होनी चाहिए। आप कुछ भी करें, मन में श्रद्धा लेकर के करेंगे, विश्वास लेकर के उस चीज़ को करेंगे तो वो कामयाब होती है। मन में विश्वास नहीं होता है और उस चीज़ को आप करते हैं तो वो कामयाब नहीं होती है। इसलिए कोई भी आप किसी भी चीज़ का उपाय आप करें या कुछ भी आप करेंगे, अगर आप में उसके प्रति मन में लगन है या फिर उसके लिए इच्छा है, अंदर से डिज़ायर है कि ये चीज़ मेरी पूरी हो, तो वो चीज़ फिर आपकी कामयाब होती है।